चलिए, आपको प्रश्नावली 5.2 का हम सवाल हल करा रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो प्रश्न संख्या 14 है वो थोड़ा कम समझ में आया है। तो प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी संख्या 10 और 250 के बीच में, यानी 10 से लेके 250, 11, 12, 13, 14, 249, 250 तक, इसके बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब कौन कौन सी संख्याएं 4 से पूरा पूरा कट जाएंगी, 4 से विभाजित हो जाएंगी, वही तो 4 का गुणज होगी। जैसे 8 4 का गुणज है, 4 दूना 8, 12 4 का गुणज है, 16 4 का गुणज है, 15 4 का गुणज है, नहीं है। अच्छा, 10 के बाद 10 और 250 के बीच में पूछा है, इसका मतलब न तो 10 शामिल होगा ना 250 शामिल होगा, इन दोनों के बीच की सारी संख्याएं शामिल होंगी। अब कितना है ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से कटती है या 4 का गुणज है, 12 है। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 3 पद मिल गए, डॉट डॉट डॉट। अब 250 के ठीक पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से कटेगी, 248, 249 तो कटेगा नहीं, 9 तो विषम हो गया। अब 248 को चेक करते हैं, 248, 4 6 24, 4 दूना 8, यानी 4 से पूरा पूरा कट रहा है। अब हमको ये श्रेणी मिल गई। अब देखिए क्या है, श्रेणी एपी है, समांतर श्रेणी बनाती है, सार्वंतर निकालिए, A2 माइनस A1 निकालिए, कितना आया 16 माइनस 12 यानी 4। A3 माइनस A2 निकालिए, 20 माइनस 16 कितना आया 4। इसका मतलब ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी है। अब इसका मतलब समांतर श्रेणी के सूत्र इस पे हम लगा सकते हैं। सवाल पूछा है कि कितने गुणज हैं, यानी ये जो श्रेणी बनी है इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं बताइए। कित पदों के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, यनवा पद वाला, यनवा पद का सूत्र लगाते हैं ना। क्या लगाते थे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। n ही तो बताता है पदों की संख्या, और an क्या बताता है, अंतिम पद को। an कौन बताता है, अंतिम पद या nवें पद को। n पदों की संख्या बताता है और an उस पद को बताता है। जैसे अगर पूछे हम n यानी 2, दूसरा पद कौन सा है, तो A2 क्या आएगा 16। अगर n का मान हम 3 रख दें, यानी तीसरा पद कौन सा है, तो A3 यानी 20। यानी जो A1 A2 A3 है ये पदों का मान बताता है, और n पदों की संख्या बताता है कि किस संख्या पे वो पद आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ an का मान कितना दिया है 248, कितना दिया है, a का मान कितना दिया है, प्रथम पद 12, n का मान आपको पता करना है, सार्वंतर क्या है 4, ठीक है। अब इसी को हल करिए, 12 प्लस 4n माइनस 4 1 जा 4, 12 में से 4 गए 8 प्लस 4n, ठीक है। अब इस 4n के बराबर 248 माइनस का 4 लिख सकते हैं। अरे 8 को उस साइड ले आएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा ना, इधर 248 था ना, ये 248 था, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा ना। तो 4n बराबर 248 में से 8 घटाओ क्या आएगा 240, तो n बराबर आ जाएगा 240 बटे 4। काटो, 4 1 का 4, 4 6 24, 0 का 0, कितना आ गया n बराबर 60। यानी कितने पद हैं, कितने पद हैं 60। तो जो सवाल है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं बेटा, 60 गुणज हैं। सवाल समझ में आई। चलिए, और 15वां बता चुके थे ना, 16वां सवाल देखिए, बोल रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। वह एपी ज्ञात का मतलब क्या ज्ञात करना है हमको, एपी। और एपी लिखने के लिए हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, प्रथम पद पता हो कि श्रेणी शुरू कहां से हो रही है, और क्या पता हो, सार्वंतर पता हो कि सार्वंतर मतलब उसमें कितना कितना हमको जोड़ना है। एक निश्चित संख्या रहेगी ना कि अगला हम जोड़ते चले जाएंगे तो हमको एपी मिलेगा। चलिए मिटा देने इसको, हाँ हो गया है ना। चलिए समझ में तो आ ही गया है, नहीं हुआ रहा अपने से करिएगा। फिर देखिए, वह एपी ज्ञात जिसका तीसरा पद 16, अच्छा तीसरा पद 16 है, इसका मतलब 16 किसका मान है बताओ, सवाल को अगर समझे हो तो 16 किसका मान है, n का मान नहीं है, मुंह लाल हो जाएगा, मारेंगे, A3 का। तीसरा पद 16 है तो A3 का मान 16 है। A3 का मान क्या है 16 है।
अच्छा, फिर बोल रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद किससे? पांचवें पद से 12 अधिक है। ये सातवां पद है और ये पांच। जब भी ऐसा सवाल दिया रहे सबसे पहले आमने सामने लिख लो, तब समझ में आता है। बोल रहा है कि ए सातवां पद जो A7 है वो पांचवें पद A5 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। ज्यादा कौन है, ये कि ये ज्यादा है। तो इन दोनों को बराबर कब लिख सकते हैं? या तो बड़े में से हम 12 घटा दें या छोटे वाले में 12 जोड़ दें। छोटे वाले में हम 12 जोड़ दिए तो बीच में बराबर का चिन्ह आ गया। ठीक है, अब सवाल से हमको इतना मिल गया। अब इसी की सहायता से हमको क्या पता करना है? क्या पता करना है? एपी ज्ञात कर, एपी लिखना है, यानी ए का मान और डी का मान। अच्छा, A3 को क्या लिख सकते हैं? अगर माना एपी का पहला पद ए व सार्वंतर डी है, और सार्वंतर क्या है? डी है। ठीक है, काफी ब्लैक हो गया है क्या? तो सार्वंतर डी है, माना एपी का पहला पद ए और सार्वंतर डी है, तो A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D लिख सकते हैं कि नहीं? किस फॉर्मूला से? A प्लस n माइनस 1D से। ठीक है बेटा, और A7 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D। अरे n माइनस 1 यानी n का मान क्या दिया है? 7 दिया है। यही फॉर्मूला था ना, A प्लस n माइनस 1D। n कहां से आया? यहां से आया। और फिर A5 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5 माइनस 1D यानी A प्लस 4D। ये समझ में आया कि नहीं? ये आपको समझाने के लिए हम लिखा दिए। ठीक, अब देखिए A3 का मतलब इसको क्या लिखा है? A प्लस 2D बराबर 16। समीकरण 1 हो गया। यहाँ A7 का मतलब A प्लस 6D इज इक्वल टू A5 का मतलब A प्लस 4D प्लस 12। ठीक है, हो गया ना? अब देखिए दोनों साइड प्लस A है तो कैंसिल हो जाएगा, इनकी संख्याएं समान है। अच्छा, 6D 4D इधर आएगा, 6D माइनस 4D बराबर 12। तो 6D में से 4D गएगा, 2D बराबर 12 या D बराबर 6। कैसे? 2 छक 12, दो नीचे जाएगा तो कट जाएगा ना, 2 का 2 छक 12। अरे D बराबर 12/2 आएगा ना यहाँ से, तो 2 छक 12 हो जाएगा। D का मान क्या आ गया? 6 आ गया। और D का मान 6 कहाँ उठा के रख देंगे? इस समीकरण में। A प्लस 6 दूना 12 बराबर 16। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? क्या? हाँ, तो A का मान 12 को उधर ले जाओ, 16 माइनस 12 यानी 4। A का मान क्या आ गया? 4। A का मान 4 आ गया बेटा, D का मान क्या आ गया? 6। तो यानी अंतर कितने का है? 6 का। अंतर कितने का है? 6 का। यही सार्वंतर D बताता है ना। और पहला पद A क्या है? 4, यानी श्रेणी पहला रहेगा 4, फिर 4 में कितना जोड़ेंगे? 6, 6 4 10। फिर तीसरा पद क्या रहेगा? 10 में क्या जोड़ेंगे? 16, 16 में क्या जोड़ेंगे? डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए शुरू किए। चलिए 17वां क्वेश्चन है आपका। 17वां क्वेश्चन है एपी लिख दिया, इसका मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है, यानी इसका सार्वंतर बराबर होगा 3 8 13 डॉट 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 253 का अंतिम से 20वां पद। अंतिम से कौन सा पद बेटा? इस तरह का सवाल लगाए थे कि नहीं? अंतिम से 20वां पद। तो सबसे पहले हम इसमें क्या ज्ञात कर लेंगे? पदों की संख्या, कि कितना पद है, तब ना पता चलेगा कि कहां से हम 20वां ज्ञात करेंगे। अच्छा, पहले श्रेणी को इस तरह से लिख लो। इसका सार्वंतर देखो कितना है? 8 में से 3 गए 5। सार्वंतर कितने का है? 5 का। 13 में से 8 गए 5, तो इसका मतलब 5 5 जुड़ता हुआ चला गया है। अच्छा बताओ, 253 के जस्ट पहले क्या रहा होगा? क्या रहा होगा? 248 रहा होगा। तब ना 5 जुड़ के 253 हो गया होगा। 248 के जस्ट पहले क्या रहा होगा? 243। वेरी गुड, इतना आप समझ गए
जैसे इस श्रेणी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट 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 243, 248 और 253 लिख सकते हैं ना। ठीक, अब इसमें हम पदों की संख्या ज्ञात करें पहले। माना श्रेणी में कितने पद हैं? n पद है। ये सब आप लिखेंगे एग्जाम में। माना उपरोक्त श्रेणी में, ऐसे लिखेंगे, उपरोक्त श्रेणी में कितने पद हैं बेटा? उपरोक्त श्रेणी में n पद हैं। कितने पद हैं? n पद हैं। ठीक है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an को और क्या कहते हैं? l भी कहते हैं। लास्ट टर्म, अंतिम पद कितना दिया है बेटा इसमें? 253। 253। a का मान कितना दिया है? 3। वेरी गुड। n माइनस 1, डी का मान कितना दिया है? 5। n का मान निकल जाएगा आराम से, 3, 5n माइनस 5, इधर 253। ठीक, बराबर 3 में से माइनस 5 गया तो माइनस का 2 आएगा ना, माइनस का 2, 253। अब 5n बराबर माइनस 2 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो जुड़ के क्या हो जाएगा? 255। तो n का मान क्या आ जाएगा? 255 बटे 5। काटो, 5 पचे 25, 5 एक का, तो n का मान कितना आ गया? 51। n का मान कितना आ गया? 51। ठीक है, अब इस श्रेणी को हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। कैसे? कि इस 51 में से अंतिम से हमको कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां। अंतिम से 20वां पद का मतलब 51 में से 20 घटाओ तो कितना आएगा? 31। लेकिन आप ये समझिए कि 31 इसका 20वां पद होगा कि 21वां पद होगा? 31 तो 21वां पद हो जाएगा ना। अब देखिए, जैसे इस ध्यान समझिए, 15 है इस पे, अब 5 है इस पे, 6 इस पे है ना। अब 51 से उल्टा आइए, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, यानी 20वां पद कौन आ रहा है? 32। 20वीं संख्या यही थी ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कौन सा पद? 32वां। 20वां निकालना था, क्योंकि जब 20 घटाएंगे 31 पे जाएंगे तो 21वां पद हो जाएगा ना। तो हमको कौन सा पद निकालना है? 20वां। 20वां का मतलब कौन सा? 32वां। समझ गए खेला ना? सीधा आपको परीक्षा में मत कर दीजिएगा 51 में से 20 घटा देंगे तो हमको 21वां 31वां पद निकालना है। और यही आदमी लोग धोखा खाते हैं, बच्चा लोग। समझ गए? और सब राजा बन जाएगा 21वां पद 31वां पद निकाल करके क्या, और उसको जोड़ लेगा घर पे आके, इस सवाल का उत्तर कहाँ मिला? ये तो 4 नंबर मिल ही गया हमको, और वो 4 नंबर सबका डूब जाएगा। चौथा पद निकालना है 32वां पद। ठीक है बेटा, इसको दोनों तरह से हल करके आपको हम बताएंगे। श्रेणी में हमको कौन सा पद निकालना है? 32वां पद। तो 32वां पद को क्या लिखेंगे? अंतिम से 20वां पद किसके बराबर होगा? शुरू से 32वां पद। ये क्या होगा? बराबर। ये बराबर का चिन्ह लिख दिए है ना। तो A32 हमको क्या निकालना है? A32। इसी का मान निकालना है ना कि A32 पर कौन सी संख्या है। बराबर क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का मान क्या दिया है बेटा? 3। n का मान क्या दिया है? n का मान क्या दिया है बताओ? अरे यही नीचे लिखा है ना, 32। 32वां पद हमको निकालना है ना। -1, डी का मान क्या दिया है? 5। चलिए, 3 प्लस 32 में से 1 गए 31, 31 बचे 155। ठीक, 155 में 3 जोड़ दो 158, यानी 32वां पद कौन सा है? 58 नहीं, 158 है। समझ गए? अच्छा, अब दूसरी विधि कौन सी बताए थे हम हल करने की? अंतिम से श्रेणी को शुरुआत करो। जैसे उल्टा जाओ, 248, 243, नहीं हाँ पहला तो हाँ ये उतार लिए कि नहीं? अब मिटाएं इसको। अंतिम से श्रेणी की शुरुआत करो। पहला पद कौन मान लेंगे तब? 253, 248, 243, डॉट डॉट डॉट
13, 8, 3, तब हमारी श्रेणी ये बन जाएगी। अब इसमें हम पूछेंगे कि आप 20वां पद बताइए, क्योंकि वो तो शुरू से 32वां था, अंतिम से तो 20वां पद रहेगा ना। अच्छा, अंतिम से 20वां पद, और पदों की संख्या कितना आया था? 51। 51 आया था। अरे पदों की संख्या, अरे यन का मान कितना आया था? तुम लोग को 76 बार बता चुके हैं एन क्या है, यन क्या है। जब यही नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। जब टर्म समझिए ना, जब हम पदों की संख्या बोल रहे हैं तो सीधा यन बोलो। जब हम बोल रहे हैं कि यनवा पद यानी एन का मान बोलना है। एन क्या है? पदों की संख्या है कि कितने पद हैं इस श्रेणी में। एन का मतलब पिन पॉइंट बता रहा है कि वनवा पूछ रहे हैं, कि A1 पूछ रहे हैं, कि A2 पूछ रहे हैं, कि A3 पूछ रहे हैं, कि AN पूछ रहे हैं। ठीक है, अब चलो, अब इसके लिए A का मान क्या हो जाएगा? 253। D का मान क्या हो जाएगा? 248 में से 253 घटाओगे ना, तब कितना D का मान आ जाएगा? -5। यही खेला है। सेम जब शुरू से जाते तो +5 आता, क्योंकि 8 में से 3 गया तो +5, अंतिम से आए तो क्या आया? -5। यही अगर बिना निकाले गलती किए 5 जो आगे बढ़ जाओगे, सवाल आपकी गलत हो जाएगी। अब चौथा पद हमको निकालना है A20 यानी 20वां पद। A का मान क्या दिया है? वेरी गुड। N का मान क्या दिया है? अरे 20वां पद में निकालना है। और D का मान क्या दिया है? -5। वेरी गुड। अब 253, 20 में से 1 गए 19, 19 बचे 95, तो माइनस का क्या लिख दोगे? 95। तो 253 में से 95 जाएगा तो क्या आएगा? बताइए। 253 में से अगर 95 घटा दिए, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5, और 1 का 1, यही ना आया था? यही ना आया था? शुरू से हम 32वां पद निकाले थे या अंतिम से 20वां पद निकाले? मतलब इस सवाल को दो तरह से हल किया जा सकता है। एक तो इस तरह से हल कर लो, ठीक है, और दूसरा वैसे बताए। अच्छा, इसके लिए सबसे, जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे कि अंतिम से 20वां, अंतिम से 30वां, अंतिम से 10वां, सबसे पहले क्या करते हैं? हम पदों की संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि यन का मान पता रहेगा तभी ना सवाल हल कर पाओगे। यन का मान पता ही नहीं रहेगा कुल कितने पद हैं, तो कैसे हल कर पाओगे? समझ गए ना? पहले एन का मान निकाल लो, अब उसके बाद इससे खेलो। खेलने का मतलब पदों की संख्या पता चल गई हमको। अगर अंतिम से 20वां कह रहा तो घटा करके देख लेंगे कि जहां आएगा, और घटाने पे भी हम जानेंगे कि कैसे करके देखिएगा। ये नहीं कि 51 में से 20 घटा के सीधा हम 31वें पे आ जाएंगे। वो 20वां पूछ रहा है, मतलब 20वां नंबर इंक्लूड है, 20वां बाहर नहीं है। 31 तो उसका 21वां पद हो जाएगा, समझे ना? और वैसे भी अगर आपको तामा झामा लग रहा है तो श्रेणी को तुरंत उलट दीजिए। क्या कर दीजिए? उलट दीजिए। यन का मान तो पता चल ही गया है, उलट देंगे तो ए का मान पता चलेगा, डी का मान इसमें से इसमें घटा के निकाल लेंगे, और सीधा चाहे 20वां पूछे चाहे 22वां पूछे, सीधा हल करिए। ठीक है, हम तो कहेंगे ऐसे ही करिएगा उल्टा करके, ताकि गलत करने की संभावना आपकी कम हो जाएगी। समझ गए? चलिए, समझ में आया कि नहीं सवाल? इसके बाद देखिए 18वां सवाल। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। मिटा दूं? मिटा दूं? सारा सवाल आपको प्रश्नावली का हल कराए, सारा उदाहरण का हल कराए, इसके बाद अगर परीक्षा में एक को क्वेश्चन गलत हुआ या छोड़ करके आए तो आपका हम तकला बजा देंगे मार मार के। समझ में आया? ये नहीं कहने को हम छोड़े हैं कि आप बोलेंगे कि कहां से आया लल, हमके तो पता ना रहल। को कोना हम छोड़ नहीं रहे हैं, उदाहरण से लेकर के प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। एक एक प्रश्न, एक एक टेक्निक को कम से कम 2 बार 3 बार आपके आंख के सामने से हम स्वतः गुजार रहे हैं। और इसके बाद अगर 2-3 बार आप गुजार दिए ईमानदारी से, तो ऐसा कोई सवाल नहीं जो आप हल नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो इसको 2-3 बार मेहनत से पढ़िए। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद को कैसे लिखेंगे, 8वें पद को कैसे लिखेंगे, इसका योग कितना है? यही सवाल बोल रहा है ना, किसी एपी के चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है? 24 है। फिर बोल रहा है छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे और 10वें पद का योग क्या है? क्या है बेटा? तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए।
एपी के प्रथम 3 पद, इसका मतलब हमको एपी बनानी है। एपी कैसे बनती है, क्या क्या चाहिए हमको, प्रथम पद ए चाहिए और सार्वंतर डी चाहिए। ठीक, नवा पद कहां से चाहिए जी, यानी से क्या लेना देना है हमको, एपी बनाना है। एपी के लिए खाली 2 चीज रहा है, ए रे डी रे, बाकी डॉट 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 कर देंगे और क्या। ठीक, और हमको प्रथम के 3 पद ज्ञात करना है, यानी किसको ज्ञात करना है, A1 A2 A3। ठीक, अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, अब इससे आपको कैसे कुछ दिख रहा है कि ए और डी कैसे पता चलेगा, ए और डी कैसे पता चलेगा, इतना इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो A4 को और कुछ लिख सकते हो, A4 को क्या लिख सकते थे ए और डी के पदों में, हाँ ए और डी के पदों में A4 को क्या लिखते थे, अरे an वाला फार्मूला लगाओ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, और a8 को क्या लिख देंगे, a प्लस एन माइनस 1, यानी n का मान क्या है, 8 है, 8 में से 1 गए 7, d बराबर 24, समझे, a प्लस ए 2d 2a 7 3 10d बराबर 24। ये लाइन समझ में आई कि नहीं समझ में आई, हाँ, जब इसको ए और डी के पदों में तोड़ोगे तभी तो 2 समीकरण मिलेगा, हल कर पाओगे। अब A4 A6 A8 ऐसे कैसे हल करोगे, देखिए पहचानना सीखिए, कहीं A4 लिखा है तो दिमाग में तुरंत जान जाइए कि A4 मतलब A प्लस 3D है, A8 लिखा है इसका मतलब A प्लस 7D है, A10 लिखा है इसका मतलब A प्लस 9D है, A6 लिखा है मतलब A प्लस 5D है। ठीक है, पहला ही दिन हम आपको करके बताए थे ना कि A1 को क्या लिख सकते हैं, A2 को क्या लिख सकते हैं, A6 को क्या लिखेंगे, A प्लस 5D, A10 को क्या लिखेंगे, A प्लस 9D बराबर 44। हाँ, अच्छा, ये 9D क्यों लिखे समझ में आया ना, क्योंकि n माइनस 1 यानी 10 में से 1 गए 9। अच्छा, A प्लस ए 2a 9 5 14D बराबर 44, समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2, अब समीकरण 1 समीकरण 2 को ऊपर नीचे रख के हल करो, 2a प्लस 10d बराबर 24 और 2a प्लस 14d बराबर 44। ठीक बेटा, अब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, घटाना घटाना घटाना, घटाए, माइनस का 4d माइनस का 20, बोलो सही लिखे है ना, और माइनस माइनस दोनों साइड है, मतलब माइनस माइनस हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4d बराबर 20, या d बराबर कितना आएगा बताओ तो डायरेक्ट, हाँ d बराबर 5, क्योंकि 20/4, माइनस का दिमाग चल रहा, 4 1 का 4 4 5 20, d बराबर 5। अच्छा, d का मान अब कहाँ रखो कि a का मान आ जाए, किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, किसी में रख दो, d का मान a का मान वही आना है। अच्छा, 2a प्लस 10 गुणे d का मान कितना निकालो बेटा, 5 बराबर 24, यानी 2a प्लस 5 दाम 50 बराबर 24, या 2a बराबर 24 माइनस 50, यानी क्या आ गया, माइनस का 26, या a बराबर माइनस का 26/2 या 13, a बराबर क्या आ गया, माइनस का 13, a बराबर क्या आ गया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, a का मान कैसे निकला, d का मान हम यहाँ रख दिए, यहाँ पे 10 5 50, 50 उधर गया तो माइनस 50 हो गया, माइनस 50 में से प्लस 24 घटाओगे तो माइनस का 26 ही आएगा ना, तो अब फिर 2a बराबर माइनस का 26 आ गया, और a बराबर माइनस 26/2, a बराबर माइनस का 13। अब हमको प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, तो पहला पद तो हमको क्या पता चल गया, माइनस का 13। ठीक है, तो इसका मतलब ये a1 का मान है, प्रथम पद है। a2 का मान कैसे आएगा, माइनस 13 में क्या जोड़ोगे, अरे भाई अगर हमको कहीं प्रथम पद श्रेणी का माइनस 13 मिल गया और सार्वंतर कितना मिल गया, d मिल गया, d का मान कितना निकल गया, 5 निकल, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब इससे श्रेणी कैसे लिखोगे बताओ, श्रेणी लिखो, a प्रथम पद है ना, तो प्रथम पद को लिखो -13, अगला पद क्या होगा, इसमें क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, d को जोड़ते जाते हैं ना, -13 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 गधा, माइनस का 8 आएगा ना, अरे -13 में 5 जोड़ोगे तो +5 है, -13, 5 रुपया कमाई जब डाल दिए तो कर्जा कम हो जाएगा ना, प्लस माने कमाई होता है, माइनस माने कर्जा, तो जब 5 रुपया उसमें जोड़ दिए कर्जा को, अरे जो कमाई को, तो कर्जा घट गया -8, इसी 5 पे और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का
3। इसी में 5 रुपये और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ। है गधा, 2 रुपया कमाई में आ जाएंगे। 5 रुपया और कमा लिए, अगर जोड़ दिए, 3 रुपया कर्जा उतार दिए, 2 रुपया में बच गया। फिर अगला पद क्या आ जाएगा? 7, अगला पद 12, अगला पद 17। -3 में 5 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। वाह शेर वाह। -3 में 5 जोड़ोगे तो प्लस का 2 ना आएगा, तो अगला पद प्लस का 2 आएगा। देखिए ईमानदारी से बताऊं, आप लोग अपने मन से पढ़ ही नहीं रहे हैं, श्रेणी लिख ही नहीं रहे हैं। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे हम सब पढ़ाते जाएंगे, नहीं समझ में आएगा। समझ में आया? चलिए, तो प्रथम 3 पद पूछा था, तो प्रथम 3 पद कौन कौन से हैं? -13, -8 और माइनस का 3। ठीक है बेटा। उसके बाद 19वां सवाल आ जाइए। चौथा सवाल 19। ये 19वां 20वां सवाल आपको हम हिंट देंगे, ठीक है? ये सवाल आप अपने से करेंगे। क्या करेंगे? आप अपने से करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे। 19वां सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। सुब्बा राव कोई व्यक्ति है, 1995 का साल है और वो 5,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर कार्य करना शुरू किया। ठीक है बेटा। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, और हर साल कितना रुपए उसका वेतन बढ़ जाता है? 200 रुपए। यानी इस साल अगर 5,000 है तो अगले साल कितना हो जाएगा? 5,200। उसके अगले साल, उसके अगले साल, ऐसे ऐसे उसका तनख्वाह बढ़ता चला जाएगा। तो पूछ रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? इसका मतलब पहला साल 5,000 कमाया, दूसरा साल 5,200 कमाया, तीसरा साल 5,400 कमाया, और कोई ऐसा साल आया जिस साल उसका वेतन कितना हो गया? 7,000। श्रेणी बन गई। ये समांतर श्रेणी दिख रही है कि नहीं? अरे बिल्कुल दिख रही है यार। हर को घटाओगे तो कितना डी का मान आया? उसके तो तुम जरा पास पास बैठा करो, ताकि जब हम कहें तो पटाख से सर पे एक तमाचा मार दो। ठीक है? डी का मान 500 आएगा। गधे ही नहीं तो। डी का मान 5200 में से 5,200 आएगा ना। 200 ही जोड़ा गया है। तो आज तक इतनी बात तुमको नहीं समझ में आई कि डी होता क्या है? अरे डी यानी सार्वंतर। सार्वंतर यानी कितना जोड़ा गया कि अगला पद हमको मिल गया। ये तो घटाना ही नहीं, सीधा देख करके बता देना है कि 5,000 में 200 हर बार जोड़ा गया है, तो यही तो सार्वंतर है हमारा। और पहला पद क्या है? 5,000। पहला पद क्या है? और अंतिम पद क्या है? 7,000। ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या पूछा है? किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। यानी ये चौथा पद है। पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या। ये पहला साल है कि दूसरा साल है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है? भाई पहला साल तो 5,000 था, दूसरा साल ये था, तीसरा साल ये था, तो ये चौथा साल है। कैसे पता चलेगा? यन का मान निकाल के। यन का मान निकलेगा तभी तो कहेंगे। अगर यन का मान 20 आ गया, कहेंगे 20वें साल में इसका वेतन इतना हो जाएगा। यन का मान 10 आएगा, कहेंगे 10वें साल में इसका वेतन 7,000। चलो, सूत्र क्या था? यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी यल को एन भी कहते हैं। यल की जगह पे क्या लिख देंगे? 7,000। ए की जगह क्या लिख देंगे? एन की जगह पे क्या लिखेंगे? डी की जगह क्या लिखेंगे? 5,200 एन माइनस का 200। ठीक है। 5,000 में से 200 जाएगा 4,800, और ये 200 एन एक साइड रहेगा, और 7,000 में से 4,800 इधर आएगा, तो माइनस का 4,800 हो जाएगा। तो कितना आएगा बेटा? 2,200। कितना आएगा? 2,200। 200 एन, और एन बराबर 2,200 बटे 200 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 शून्य कट गया, 11 दूना 22। यानी 11वें साल इसका वेतन क्या हो जाएगा? 7,000। यानी 11वें साल। यहाँ देखो 11वां साल कहाँ आएगा? यहाँ आएगा ना। 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5। 2005 में इसका तनख्वाह 7,000 रुपए हो जाएगा, या 11वें साल इसका तनख्वाह 7,000 रुपए हो जाएगा। आसान सवाल है ना? आसान थी कि नहीं? चलिए फिर देखिए, रामकली
रामकली, कितना खूबसूरत नाम है इसमें। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। कितना रुपए की बचत की बेटा? 50 रुपए किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। मतलब अगले सप्ताह 17.5 रुपए और बचा ली, उसके अगले सप्ताह 17.5 रुपए और बचा ली। मतलब वो 17.5 रुपए क्या होगा? जुड़ता चला जाएगा। हाँ, चलिए। छापा खाना नहीं खुला है, छापना कम है, समझना ज्यादा है। छाप के फेयर बना के स्कूल में दिखाइएगा, जचवा के गुड लेने से कुछ नहीं मिलेगा। ये छपाई कहाँ होनी चाहिए? एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ छापने से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ समझना बड़ी चीज है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में कितना रुपए का बचत किया? 50 रुपए। उसके बाद अगले सप्ताह से प्रत्येक सप्ताह में 17.5 रुपए अपनी बचत को बढ़ाते हुए चली गई। ठीक है। यदि 91 सप्ताह में, 91 मतलब पता नहीं है हमको, उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है, तो यन ज्ञात कीजिए। यानी वो सप्ताह कौथा सप्ताह था? पहला सप्ताह में कितना रुपए बचाती है, अगला सप्ताह में कितना रुपए बचत बढ़ाती चली जाती है? 17.5 रुपए। तो 50 में 17.5, अच्छा, हर सप्ताह 17.5 रुपए जुड़ता चला जा रहा है। इसका मतलब एक निश्चित संख्या जुड़ रही है। इसका मतलब 17.5 क्या है हमारा? सार्वंतर है। 17.5 क्या है? सार्वंतर है। और ए का मान क्या है? 50। ठीक है। अच्छा, अगले सप्ताह में ये 17.5 रुपए और बचाएगा, तो इसके पास कितना रुपए हो जाएगा? रामकली के पास 67.5 रुपए। अच्छा, उसके अगले सप्ताह में अगर 17.5 रुपए और बचाएगी तो कितना रुपए हो जाएगा बताओ तो? 67.5 में 17.5 जोड़ो, 68, 12, 80, 5, 85 रुपए। और किसी सप्ताह, चौथे सप्ताह, 91 सप्ताह, 91 सप्ताह में इसके पास कितना रुपए की बचत हो गई? 207 रुपए 50 पैसे की। तो पूछ रहा है कि ये यनवा का मान ज्ञात करो। पहला सप्ताह तो 50 रुपए था, ये दूसरा सप्ताह कितना रुपए था? 67.5 रुपए। ये सवाल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तीसरा सप्ताह कितना रुपए था? 85। और 91 सप्ताह 207.50। यानी यन का मान पूछा है, यानी पदों की संख्या पूछा है। चलिए, यल का मान क्या दिया है? फॉर्मूला क्या जानते हैं हम? इसी एल को और क्या कहते हैं? ए एन भी कहते हैं। एल का मान रखो 207.50, ए की वैल्यू रखो 50, एन का मान तो हमको पता करना है, डी का मान क्या है? 17.5। अब इसको हल करके आप एन का मान निकालेंगे कि निकाल दूं? चलिए, इतना कर दिया तो निकाल ही दूं। बराबर 50 प्लस एन माइनस 17.5। अच्छा, 50 में से 17.5 जाएगा तो कितना आएगा बताओ? 50 रुपए हम 17.5 रुपए खर्चा कर दिए तो कितना रुपया है? जल्दी बताओ। क्या? हाँ, कापी किताब देख रहा है। 32.5 रुपए बचेगा ना? अरे 50 रुपए दुकान में लेके गए, 17.5 रुपए दुकानदार को दे दिए तो 32.5 रुपए बचेगा ना? 32.32 को कैसे लिखेंगे? 32.50 प्लस 17.5 यन, प्लस 17.5 यन। अच्छा, 32.50 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 17.5 यन बराबर 207.50। इसमें से कितना घटाएंगे? 32.50। ये तो 0 हो जाएगा। 7 में 2 गए 5, 10 में से 3 गए 7, 175। क्या आ गया? 117.5 यन बराबर क्या आ गया? 175। तो यन बराबर होगा 175/17.5। बताओ कितना बार जाएगा? कितना बार जाएगा बताओ? अच्छा, एक बार बताओ, बड़ा सतही नियम है। आप लोग देखें, गणित के बेसिक रूल से परिचित हैं कि नहीं? ये सब तो यार धक देना, लिख देना चाहिए। आप लोग ताक रहे हैं। यन बराबर अगर 175/17.5 है तो काटने पे कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? हट गधा, 10 बार गुणा करोगे तो 175 नहीं आ जाएगा?
17.5 में 10 का गुणा करोगे तो 1 अंक दाहिने नहीं खसक जाएगा। जब गुणा करते हैं जीरो का, दशमलव दाहिने की तरफ खसकता है। जब भाग देते हैं जीरो का तो दशमलव बाएं की तरफ खसकता है, बशर्ते इस जीरो के पीछे क्या रहे, 1 रहे। अगर 17.5 में हम 100 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, दशमलव का अंक दाहिने खसकेगा, 2 अंक। 1 अंक खसका तो 5 तक आया, दूसरा खसकेगा तो 0 लग जाएगा, बराबर 1750 आ जाएगा। अगर 17.5 के बटा में 100 लिख दिए तो दशमलव का अंक बाएं खसकेगा, 2 अंक। 2 अंक खसक के 0.175 हो जाएगा। कक्षा 5 की चीजें हैं ये, मैं इसको 5 में पढ़ाता हूं। अगर बटे 1000 है तो इसको अगर 1000 को हटाएंगे तो दशमलव कितने अंक खसकेगा, तो पीछे क्या लिख देंगे, 0.0175। समझ गए ना। चलिए मिटाओ। तो इसका मतलब 17.5 का ऊपर 10, तो n का मान कितना आ गया, 10। इसका मतलब चौथे सप्ताह में वो 207.5 शून्य की बचत कर लेगी 10वें सप्ताह में। तो हमारी तरफ से 5.2 प्रश्नावली के 20 सवाल हल किए गए। आप कहीं से नहीं कह सकते कि ये सवाल हमको नहीं आ रही है। ठीक है, आप अगर अभ्यास करेंगे तो 20 सवाल प्रश्नावली के और 7-8 उदाहरण हल करके 90 पद का मान आप इसी जुलाई में अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में पक्का इससे क्वेश्चन आना ही आना, इसमें कोई दो राय नहीं। और हो सकता है इसी 27-28 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिले। समझ रहे हैं, तो इसको बड़े मेहनत से घर जा करके पढ़िए। आप देखिए, उसके बाद हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं और इसके आधार पे सवालें आपको करना 1-2 ठो बता दे रहे हैं, बाकी प्रश्नावली घर जाके हल करिएगा। अब ये आपका जो इसके आगे हमको पढ़ाना है, एपी के n पदों का योग। एपी के n पदों का योग। अभी तक क्या पढ़ते थे, nवां पद पढ़ते थे, चौथा पद, 5वां, 10वां, 20वां, 50वां। अब पढ़ेंगे n पदों का योग। एपी दी रहेगी, एपी दी रहेगी A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ये आपका एपी दिया रहेगा। हम पूछ देंगे कि प्रथम 10 पदों का योग बताओ। जैसे अगर एपी दिया है 2, 4, 6 डॉट 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 50, हम बोल दिए कि प्रथम 10 पदों का योग। योग मतलब जोड़। तो अब या तो तुम्हारे पास एक रास्ता है, ऐसे जोड़ो, 10 पद लिख करके जोड़ो, या दूसरा रास्ता हम आपको बताने जा रहे हैं, जल्दी से कैसे आ जाएगा। ठीक है, इसका जरूरत क्यों पड़ा है, इसीलिए आपको समझा रहे कि सूत्र का हमको जरूरत क्यों पड़ा। एपी के n पदों का योग को यस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यस से। यस n, यस n मतलब n पदों का सम, सम मतलब एडिशन, जोड़, सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप याद करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, एक फार्मूला तो ये होता है, ठीक। और दूसरा फार्मूला देखिए, Sn बराबर n/2। इस 2a को a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं, कोई अंतर आएगा सूत्र में, कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ दोगे तो फिर 2a हो जाएगा। लेकिन आप ये देखो, ये आपको क्या दिखने लगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या दिखने लगा, an दिखने लगा, या नवा पद दिखने लगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं n/2 a प्लस an, यानी ये भी एक फॉर्मूला है, यानी ये भी एक फॉर्मूला है। और an किसके बराबर होता है, l के, यानी Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये भी एक फार्मूला है। कितना फार्मूला आपको बता दिए, 3 फार्मूला, 1, 2, 3। ठीक है, ये तो समझाने के लिए लिखाए हैं ना कि 2a को तोड़ दोगे नहीं। अगर हम डायरेक्ट इसके बाद ये लिख देते तो आपको समझ में आता कि ये कैसे लिख दिए। ये ऐसे लिख दिए, जब इसको तोड़ोगे, एक a को अलग करोगे, दूसरे a को इसके साथ कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, nवां पद। तो a प्लस an, और nवां पद l के बराबर होता है, लास्ट टर्म के बराबर होता है। समझ गए ना। चलिए अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए मिटाऊं,
लिख लिया ना तीनों सवाल। देखिए इस सूत्र को तीनों को आपको याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सूत्र नहीं याद रहेंगे तो फिर आपकी गाड़ी आगे बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है, देखिए इसमें सवाल कैसे कैसे आते हैं कि AP 8 3 - 2 दिया है, AP 8 3 - 2 ... के 22 पदों का योग, 22 पदों का योग। अब देखिए ये नहीं कह रहा है कि 22वां पद बताइए, कह रहा है 22 पदों का योग बताइए, योग मतलब जोड़ बताइए। अच्छा, अब इसका 22वां पद कहां तक क्या जाएगा हमको क्या मालूम है, या तो हम निकालें। ए का मान क्या दिया है 8, डी का मान क्या आएगा, कैसे निकलेगा डी का मान बताओ। हाँ, A2 का मान क्या दिया है, हाँ हाँ, तो बोल ना गधा 3 - 8, इतना काहे समझा रहा है हमको A2 A1। तो इसका मान कितना आ जाएगा बताओ, -5 ना आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया, ए का मान कितना आ गया 8। अब हमको चाहे जितने पदों का योग करो बता देंगे हम, क्योंकि हमको क्या मालूम है यस यन। तो यन की जगह पे हमको कितने का सम करना है, 22 पदों का जोड़ करना है। यस यन मतलब n पदों का योग था, यस 22 मतलब 22 पदों का योग। फॉर्मूला क्या था, n/2 2a + n - 1 × d। अब इस n का मान कितना दिया है 22, क्योंकि 22 पदों का जोड़ निकालना है। 22/2 2a का मान क्या है प्लस n का मान क्या है 22 - 1, d का मान क्या है -5। समझ गए, बस इसी को हल कर लो। 11 दूना 22, 8 दूना 16, और 22 में से 1 गए 21, 21 बचे 105, लेकिन कितना 105 आएगा माइनस का 105। 11 - 105 में प्लस का 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, माइनस का 89 आएगा ना, माइनस का 89। 11 गुणे माइनस का 89, 11 गुणे कोष्टक में क्या आएगा माइनस का 89। आप गुणा करेंगे तो आएगा -979। तो यानी इस श्रेणी का 22वां पद 22 पदों का जोड़ क्या हो जाएगा -979। समझे, यानी 8 3 - 2 -7 सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा -979। कितना को 22 पदों को। सवाल समझ में आई कि नहीं, इसमें सवाल कैसी आएगी, एक और करके बताऊं, एक और करके बताता हूं। मिटा दूं ना, मिटा दूं। उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 है। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण दिया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। क्या दिया है, प्रथम 14 पदों का योग, यानी किसका मान दिया है, प्रथम 14 पदों का योग यानी जोड़, सम ऑफ 14 टर्म्स, सम ऑफ 14 टर्म्स इज इक्वल टू 1050। सम ऑफ 14 टर्म्स को कैसे लिखते हैं S14। भाई SM तो लिखते थे सम ऑफ n टर्म्स, जब सम ऑफ 14 टर्म्स रहेंगे तो क्या लिखेंगे S14 का मान कितना दिया बच्चा 1050। क्लियर। फिर देखिए पहले सवाल में क्या क्या दिया हम इसको लिख लें, तब ना मान निकाल पाएंगे कुछ हो। तथा इसका प्रथम पद 10 है, यानी a का मान क्या दिया है 10, और पूछा है 20वां पद ज्ञात करिए। 20वां पद यानी a 20 का मान पूछा है, यानी क्या पूछा है a 20 का। अच्छा, क्या आप ऐसा कोई फॉर्मूला जानते हैं कि जहां नवा पद के टर्म में सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला हो Sn = n/2 a + an। बोलो बोलो yes। बशर्ते दोनों n का मान समान रहना चाहिए, बशर्ते दोनों n का मान क्या रहना चाहिए समान रहना चाहिए। अब देखिए ये S14 दिया है, इस सूत्र से निकालोगे तो किसका मान निकलेगा A14 का, किसका मान। भाई जब यहाँ 14 लिखोगे तो यहाँ भी 14 ही होगा, A14 का ही मान निकलेगा। समझे कि नहीं समझे, A14 का ही मान आपको निकलेगा।
चलिए, एक ठो तो ये विधि है, एक ठो तो ये विधि है, और दूसरी कौन सी विधि है, इस विधि से भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा। और दूसरी विधि है A20 इस S14 बराबर 1050 लिखा है, S14 को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1050, जहां n का मान क्या दिया है 14, यानी 14/2, a का मान क्या है 10 प्लस n का मान क्या दिया है 14 माइनस 1, डी नहीं पता है, पुस्तक बंद बराबर 1050, 7 दूना 14, 10 दूना 20, 14 में से 1 गया 13, डी बराबर 1050, ठीक, गुणा करो 140, 13 सते, हाँ 13 सते 91, डी बराबर 1050। अच्छा, 91 डी बराबर 1050 में से 140 को घटाओ, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 910। तो 91 डी बराबर 910 आ गया, तो डी का मान कितना आ जाएगा, अरे 91 दहाम 910 होगा ना, डी का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब हम आराम से हम A20 का मान निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूला से। a का मान हमको 10 पता है, n का मान हमको 20वां पद निकालना है, d का मान कितना आ गया 10, तो 10 धन 20 में से 1 गया 19, 19 दहाम 190 यानी 200, 20वां पद क्या हो जाएगा 200। अब आप इस प्रश्नावली के सवालों को हल करके आएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आज की क्लास आपकी यहीं फिनिश होती है, और ये चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर हम आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो का चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, ये बंद हो गया था क्या।